हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो यूपी त्रिपाल एससी पेट और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरकपुर। एक्स्ट्रा डिटेल जानते हैं इनकी। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वीं एआई रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो बैरकपुर बंगाल में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और सी सही है किंतु बी गलत है। बी गलत है, ए भी सही है और सी भी सही है। इसे सिपाही विद्रोह, सिपोही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी। और इसकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग जानते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है हमारा, सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध में। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। सिराज उद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में और संबंधित राजा सिराज उद्दौला एवं अंग्रेज। बक्सर का युद्ध 1764 में और मीर कासिम, शुजा उद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेज। बांडीबास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेना के मध्य। इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 24/8/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न था। चलिए एक्स्ट्रा डिटेलिंग पढ़ते हैं इनकी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का समय काल रहा 1774 से 1785 तक। कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक बाइनाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत की गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेस की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो इसका राइट आंसर है, आगे एक्स्ट्रा डिटेलिंग में इसका आंसर मिलेगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम
महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रिवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थीं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष स्पेस में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1612। स्वाली का युद्ध 1611-1612 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने स्पेस वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1498। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1806। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह में सिपाहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैडकॉफ से अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट का प्रतिवर्ष स्पेस का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 लाख। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश दीव, दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंकमेल, नागपट्टम आदि। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग
तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। अगला प्रश्न है हमारा, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1616 में। अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद स्पेस के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन भी है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था, जिसमें सम्मिलित सेना परास्त हुई। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से मेजर हेक्टर मुन्नो ने किया। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। इसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं, अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले से लेकर मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैसूर। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में हो गई थी। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण वर्ष 1784 में करवाया था। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सादत खान। अवध के प्रथम नवाब सादत अली खान 1680 से 1739 थे तथा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1822 से 1887 तक थे। अगला प्रश्न है हमारा, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त करा कर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। झांसी एवं ग्वालियर में विद्रोही का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवध की बेगम हजरत महल। एक्स्ट्रा डिटेलिंग जानते हैं इसकी। 1857 का विद्रोह बैरकपुर में शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को लखनऊ अवध के
बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता किए थे। इसी कारण से 1857 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, कुछ राजाओं की कमी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महकपरी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, बीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस सीले, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में स्पेस में फांसी दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी में 1859 को फांसी दी थी। दोस्तों, ये रही आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे।